हुआ है। ये काला शूद्र और कोई नहीं, ये कलयुग है। कलयुग जब से आया है तब से इस पृथ्वी से धर्म चला गया, दान चला गया, तप चला गया। आज जैसे ही उस बैल ने ये शब्द कहे, राजा परीक्षित की दृष्टि जब उस काले शूद्र पर पड़ी तो आज राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली। आज उस काले शूद्र को मारने के लिए दौड़ पड़े। कलयुग ने जब देखा कि राजा परीक्षित मुझे मारना चाहते हैं तो आज कलयुग के मन में विचार आया कि यदि मैं राजा के सामने भागूंगा तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। क्यों ना मैं राजा की शरण में चला जाऊं, जिससे राजा मुझे माफ कर देगा। उसी समय कलयुग महाराज परीक्षित की शरण में आ गया। आज कलयुग कहने लगा कि महाराज आप मुझे मारिए मत। राजा परीक्षित ने कहा कि तू अधर्म का राजा है, जब से तू इस पृथ्वी पर आया है तब से अधर्म छाने लगा है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने धर्म के 3 पैर काट दिए, आज 1 पैर बचा है, उसे काटने के लिए तू लगा हुआ है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो आज कलयुग ने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप धर्म के राजा हो, पर आपका ये कैसा धर्म है? हम 4 भाई थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग ने कहा कि मेरे 3 भाई राज करके चले गए, अब मेरी बारी आई तो तुम मुझे मारने के लिए आ गए। परीक्षित ने कहा कि वो धर्म का राज था, पर तुम्हारा राज अधर्म का होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा में अधर्म फैले। कलयुग ने कहा महाराज यदि आप मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मार डालो। आपको मेरे अंदर लाखों अवगुण दिखाई दे रहे हैं, पर मेरा एक गुण भी है। मैं चाहता हूं कि पहले आप उस गुण के बारे में जान लें। यदि आपको मेरा गुण अच्छा लगे तो मुझे जीवित रहने देना, यदि मेरा गुण अच्छा ना लगे तो बेशक मुझे मार डालना। महाराज परीक्षित ने कहा कि मरने वाले की इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा है बताने की तो मुझे बतलाओ। आज कलयुग ने कहा कि महाराज आप तो जानते हो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समाधि लगानी पड़ती थी, तब करना पड़ता था, फिर भी भगवान नहीं करते थे। पर मेरे युग में अर्थात कलयुग में परमात्मा केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही मिल जाएगी। कलयुग ने कहा कि ये कलयुग अर्थात मेरा युग इतना अच्छा होगा कि यहाँ पर मनुष्य को समाधि लगाने की जरूरत नहीं
भाव को भाव अनख आलस हो नाम जपत गल देश दश हो। भाव को भाव अनख आलस हो। क्या कहा है कि परमात्मा का नाम लो, भाव से लो, कुभाव से लो, अनख से लो, आलस्य से लो, पर नाम लो। यदि आप प्रातः काल स्नान ना कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान का नाम नहीं लोगे। ये नहीं है कि नहाने के बाद ही नाम लिया जाएगा। रामचरितमानस में लिखा है कि भाव को भाव अनंत आलस। परमात्मा से यदि प्रेम नहीं कर सकते तो नफरत ही कर लो, क्योंकि कहते हैं ना, जिससे आप प्रेम करते हो उसे आप भूल भी जाएंगे, कोई शक की बात नहीं है। पर जिससे नफरत करते हो उसे जीवन भर भूल नहीं सकते। सत्य है या गलत है? जिससे एक बार दुश्मनी हो जाए, चाहे वो लाखों में एक ही क्यों ना हो, लाखों प्रेम करने वाले हैं उनको भूल जाएंगे, पर जिससे नफरत हो जाए उसे कभी नहीं भूल सकते। भगवान का नाम प्रेम से लो, नफरत से लो, खाते पीते चलते बैठते सोते उठते केवल नाम लो। भगवान कन्हैया का एक ही कार्य है कि समस्त संसार के मनुष्यों को भवसागर से पार करने का। तो आज हम भी भगवान कन्हैया से एक छोटी सी डोर लगाएंगे। आइए हमारे साथ। जहाँ